हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियम टिश्यू पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे मस्कुलर टिश्यू से। तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू से हमारे माइंड में क्या आता है? मसल्स। मस्कुलर में मसल वर्ड आता है, तो हमें सिर्फ एक चीज याद आती है, मसल्स। और मसल्स भी कौन सी वाली? ये वाली मसल्स याद आती है हमें, है ना? तो आपने सही सोचा। सबसे पहले हम यही वाली मसल डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। तो 3 टाइप्स की मसल्स होती है। स्ट्राइटेड, जिसे हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, अनस्ट्राइटेड, जिन्हें स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप की होती है। एक वर्ड आएगा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी यानी जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी यानी जो अपने आप ही हो रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। सिंपल। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड, स्ट्रेट मसल्स वो वर्ड नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्राइटेड है। अब दे आर अटैच्ड टू बोन्स एंड कनेक्टेड बाय टेंडन्स। अब देखो, इसका यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है मैंने। ये जो आपको दिख रही है, ये हमारी बोन से कनेक्ट होती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो हम जिम जाके कोई डेडलिफ्ट कर रहा है या फिर डंबल्स ही उठा रहा है सिंपली, तो फिर उसकी कौन सी मसल्स यूज हो रही है? ये वाली हो रही है और यहाँ वाली हो रही है। तो ये जो मसल्स है ना, ये ही हमारी स्ट्राइटेड मसल्स है। ये इस टाइप की दिखती है। इसके मतलब इसके माइक्रोस्कोप में ये इस टाइप की दिखती है, और ये बोन से अटैच्ड होती है। और हमें पता ही है, मसल टू बोन तो टेंडन होता है, तो वैसे ही ये हमारे कनेक्ट करती है बोन को। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं। दे शो लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड स्ट्राइशंस एंड हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल्स। अब ये लाइट और डार्क बैंड्स शो करते हैं। कहां पे? जैसे देखो, ये लाइट है, फिर डार्क, ये लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, और ये पैटर्न चलता जा रहा है। इस टाइप का पैटर्न ये शो करती है, जिन्हें स्ट्राइशंस बोलते हैं। और इसी वजह से इन मसल्स का नाम क्या रखा गया? स्ट्राइटेड मसल्स। अब एंड हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल्स। इनके अंदर जो सेल होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, और साथ में अनब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। अब दीज मसल्स आर वॉलंटरी एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये जो मसल्स होती है वॉलंटरी यानी आप इन्हें खुद से कंट्रोल कर सकते। मेरा मन करेगा तो मैं हाथ से डंबल उठाऊंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, मन करेगा तो मैं भागूंगा, मन नहीं करेगा तो मैं भागूंगा नहीं। मतलब मुझ पे डिपेंड करता है जो मैं करना चाहूं। ओके। अब हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब जैसे मैं भाग रहा हूं तो बॉडी की मूवमेंट हो रही है। मैं मतलब जिम जा रहा हूं तो बॉडी की मूवमेंट हो रही है। मैं चल रहा हूं, बॉडी की मूवमेंट हो रही है। हर चीज में बॉडी की मूवमेंट कौन करा रहा है? ये स्ट्राइटेड मसल्स। ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आप यहां देख सकते हो, ये एक सेल है, पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियस है। कितने सारे न्यूक्लियस, छोटी छोटी चीजें हैं, ये डॉट डॉट से इस शेप के, ये न्यूक्लियस ही है। अब दे वर्क इन पेयर्स, मतलब ये पेयर्स में काम करते हैं। जैसे ये अगर मान लो मैं मसल्स का यूज कर रहा हूं, तो अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स होगी, अगर एक मसल रिलैक्स हो रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। इस वजह से तो ये पेयर में काम करता है। एंड फैटिग्स इजीली। फैटिग का मतलब क्या होता है? इजीली थक जाती है, गेट्स टायर्ड, मतलब बहुत इजीली थक जाती है, बहुत इजीली एनर्जी लूज कर देती है। मान लो जैसे हमारी बॉडी में कार्डियक मसल्स होती है, वो इनवॉलंटरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमारे हार्ट है, उसका जो वो पंप करता रहता है ना ब्लड, इसी वजह से हम जिंदा रहते हैं। मान लो हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, तो हम जिंदा रहेंगे नहीं ना, इसीलिए वो इनवॉलंटरी होती है। अगर हमें खुद से कंट्रोल करना होता है ना उसको, तो हम जिंदा होते ही नहीं।
क्यों? क्योंकि या तो हम काम कर रहे हैं, अरे हमें तो दिल भी धड़काना है, तो फिर हम दिल धड़काने पे ध्यान लेने लग जाए। इसीलिए वहां पे कार्डियक मसल जो अलग ही, उसका अलग ही यूज है, वो यहाँ पे नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। तो चलो स्मूथ मसल्स पे आते हैं। अब इस पे आते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स। नाम से ही पता लग रहा है अनस्ट्राइटेड, यानी जिसके पास स्ट्राइड्स नहीं है। स्ट्राइड्स यानी व्हाइट ब्लैक, यानी लाइट डार्क बैंड्स नहीं बने हुए उस पे। देखो कुछ इस टाइप की दिखती है ये अनस्ट्राइटेड मसल्स, और आप देख सकते हो इस पे इस तरीके के बैंड्स नहीं है। डार्क लाइट इस टाइप के बैंड्स नहीं बने हुए इस पे, ये साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड एटसेट्रा। हमारी वेन्स में भी, ब्लड वेन्स होती है जो, उनमें भी ये पाई जाती है। दे डू नॉट हैव स्ट्राइएशंस। मैंने आपको बता दिया इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। स्ट्राइएशंस यानी लाइट डार्क बैंड्स। एंड इट्स सेल्स आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल जैसे गिल्ली डंडा होता है, उसमें जो गिल्ली होती है वो कुछ इस शेप की होती है। सॉरी, अरे यार मुझसे शेप नहीं बन रही। हाँ, कुछ इस शेप की होती है ना, मतलब आगे से, मतलब बीच से मोटी और किनारों से एकदम पतली पतली, कुछ इसी टाइप से। ये हमारी मसल होती है, स्मूथ मसल, जिनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते। ये एक स्मूथ मसल का सेल है ये वाला, विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग यानी एकदम तीखे तीखे एंड्स। दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी होती है, अपने आप काम करती है। मान लो ईसोफेगस से खाना जा रहा है, तो आप कंट्रोल करते हो कि खाने यहाँ रुक जा, अब खाने तू नीचे चल जाए। ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने आप ही जाता है खाना नीचे। कुछ भी कर लो, चाहे उल्टे लटक जाओ चाहे सीधे खड़े हो जाओ, खाना अपने आप नीचे ही जाएगा। तो इसी वजह से इनवॉलंटरी होती है। दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, दैट टू इन द सेंटर। यानी इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो भी एकदम सेंटर में होता है, यानी कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। They help in movements like digestion and do not get tired easily. अब do not get tired easily इसका मतलब क्या बना? मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये थक तो जाती हैं पर इजीली नहीं। अब बताओ, ये इनवॉलंटरी मसल्स है तो ये थक कैसे सकती है? मान लो कि कोई आदमी है जो बहुत मोटा है, वो खाना ठूसते जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टमक भी कह देगा बस, और उसके बाद हमारी जो मसल्स है वो थक जाएंगी और खाना अंदर नहीं जाएगा। यानी ऐसा एक टाइम आएगा जब वो इजीली थकती नहीं है, पर आप बहुत ज्यादा उनको थकाना चाहोगे, बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट कुछ काम करोगे, तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब वो थक भी जाएंगी। आई होप ये क्लियर है। अनस्ट्राइटेड मसल्स हम समझ गए कहाँ होती है, क्यों होती है, क्या काम होते हैं, ये सब। अब कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक, जैसे कार्डियो जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली हार्ट से रिलेटेड होता है, तो कार्डियक वर्ड आ रहा है या कार्डियक मसल्स, यानी वो मसल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो मसल्स है कार्डियक मसल्स, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह होती है, यानी कि हमारा हार्ट। ओके, अब देखो कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी कि ये सिर्फ हार्ट की दीवारों पे ही पाई जाती है। जैसे हार्ट इस शेप का होता है, तो ये जो वॉल्स है यहाँ पे बीच में, ये जो पार्टीशन है यहाँ पे, ये पाया जाता है, यानी कि कार्डियक मसल्स। अब ये कैसे दिखती है और इनके फंक्शंस भी देखते हैं अभी। दे शो स्ट्राइएशंस एंड हैव ब्रांच्ड मसल फाइबर। इनके अंदर स्ट्राइएशंस होती है और ब्रांच्ड मसल फाइबर्स होते हैं।
इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रांच्ड मसल फाइबर्स। देखो आप यहां देख सकते हो बीच बीच में ब्रांचेस है जो एक दूसरे को, ये वाला पार्ट देखो, ये कनेक्ट कर रहा है यहां से, ये दोनों पार्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना इनको, तो ये एक टाइप से जंक्शन पॉइंट हो गए, ये कनेक्ट करने वाले ये ब्रांचेस हो गई। इनके अंदर स्ट्राइशंस, ये देखो ये स्ट्राइशंस है, ये स्ट्राइशन, ये स्ट्राइशन, ये भी, ये भी, ये भी, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब स्ट्राइशंस है। लेकिन आपने नोटिस किया हो तो बहुत कम अमाउंट ऑफ स्ट्राइशंस है, ऐसे नहीं कि भर भर के सिर्फ स्ट्राइशंस ही है जैसे स्ट्राइटेड मसल्स में होते हैं, पर इनमें नहीं है उतने स्ट्राइशंस, यानी डार्क और लाइट बैंड्स, ये आपको याद रखना। द मसल्स आर कंप्लीटली इनवॉलंटरी, ये कंप्लीटली इनवॉलंटरी होती है, इनको बिल्कुल भी, ये बिल्कुल थकती ही नहीं है कभी। अंटिल जब इंसान की डेथ होती है तब तो थक ही जाती है, जब हार्ट अटैक आता है तब भी यही होता है, हार्ट फेल हो जाता है, पंप करना बंद कर देता है, और उस टाइम पे ये थक जाती है ये मसल्स, तब होता है। आई होप आगे देखते हैं। वर्क थ्रू आउट द लाइफ, जितनी पर्सन, जब तक पर्सन की सांसें चलेगी तब तक ये काम करेंगी, यानी ये एक इंसान की पूरी जिंदगी तक ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि हार्ट को तो हमेशा पंप करना है ना। मान लो कि हार्ट पंप करना बंद कर गया तो आप जिंदा रहोगे? आप क्या, मैं क्या, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहेगा ही नहीं अगर उसका हार्ट पंप करना बंद कर दे तो। ओके, इट्स सेल्स आर यूजुअली यूनिन्यूक्लिएटेड, यूजुअली इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। हालांकि हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस है कि इसमें कुछ सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस भी होते हैं। दे हेल्प इन पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये हार्ट को फॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली हार्ट में जितने फंक्शंस है वो इनके भी फंक्शंस होंगे। हार्ट का फंक्शन मेन क्या है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के हर पार्ट, तो इसका भी यही काम है, पंपिंग ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कार्डियक मसल्स। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमने मस्कुलर टिश्यूज पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यूज से। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।